यो लॉकडाउन में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आ रहा है कि हम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कैसे लें, क्योंकि वह स्कूल में तो आ नहीं रहे हैं। तो ऑनलाइन ही हमारे पास एक मेथड बनता है ऑनलाइन टेस्ट लेने का। तो उसको हम क्वेश्चन पेपर को किस तरह से बनाएंगे, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने या तो क्वेश्चंस पहले ही आप हैंड रिटन एक पेपर बना लें, हाथ से लिखे हुए आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। या आपकी टाइपिंग अच्छी है और घर पे लैपटॉप है तो आप MS वर्ड में अपना क्वेश्चन पेपर बना के पहले तैयार रखें। ये दो बात आपको ज़रूरी रखनी है। और आप उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक हैंड रिटन है, आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो मैंने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, और इसमें ध्यान दें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आपने अवॉइड करना है। जैसे दूसरा मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, मैथ्स का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ P इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC देन फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वन। तो इस तरह का मेरे पास एक क्वेश्चन है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हम कई बार डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो आप बुक से फ़ोटो खींच सकते हैं, और फ़ोटो खींच के आप उसका क्रॉप करके इस तरह की आप ये बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आप ये क्वेश्चंस के छोटे छोटे से स्क्रीनशॉट बना लें आप, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, या आप MS वर्ड में पूरा क्वेश्चन पेपर आप बना लें। उसके बाद आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप अपनी टीम ऐप में जाएंगे। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू योर टीम ऐप। और टीम ऐप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इसके नीचे आ रही है। मैं इसको हटाने की कोशिश कर लेता हूँ, चलिए हट गई। ये आपको टीम ऐप दिख रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी इस टीम ऐप को ओपन करूँगा, ठीक है। टीम ऐप को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो नीचे की तरफ आपको ये दिख रहे होते हैं, अब इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जा तो रहा नहीं है, चलिए हट गया है, आ गया है। तो आपको जो ये नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्टिविटी, चैट, टीम, असाइनमेंट, कैलेंडर, मोर, तो आप इसमें सबसे पहले जो असाइनमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करना है आपने, असाइनमेंट पे, क्योंकि आप उनका एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने तो हालांकि यहाँ पे करके रखा हुआ है, चलो एक बार और कर देता हूँ। या मान लो आपकी एप्लीकेशन यहाँ हो सकती है, तो आप जैसे ही असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जो क्लास स्कूल ने आपको अलॉट की हुई हैं, क्योंकि आप किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या इंस्टीट्यूट पर, तो आपके सामने ये आ जाएंगी, ये खुल के आपके सामने आ जाएंगी। हालांकि आपके पास अगर ज़्यादा क्लासेस हैं तो वो नीचे की तरफ आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो क्लास सेलेक्ट करनी है जिसका आपने टेस्ट लेना है, एग्ज़ाम लेना है। वो क्लास सपोज़ कीजिए, तो चलिए मैं जो क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ 11th, ठीक है ना। मैं 11th क्लास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे इसका टेस्ट लेना है, मान लेते हैं मैं इस पर टच करूँगा तो आपका ये वाला जो बटन होगा वो इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट वाला। तो इस पर जैसे ही हम टच करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है ना। ब्लैंक दिखाई देगा क्योंकि आपने आज तक उससे पहले कोई भी टेस्ट नहीं लिया है। तो आपको ये जो ऊपर की तरफ ये जो बटन दिख रहा है प्लस वाला, इस पर आपको अपना टेस्ट पेपर ऐड करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास साथियों 3 ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू असाइनमेंट, न्यू क्विज़ या फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो आपने इन तीनों में से सिर्फ बीच वाला जो न्यू क्विज़ है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप न्यू क्विज़ को सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास पहले से आपने अगर पेपर बना रखे हैं तो उन सब की लिस्ट आ जाएगी। देखिए मैंने ये बना रखे हैं, इतने सारे पेपर मैं अपनी अलग अलग क्लासेस में लिए हैं टेस्ट, तो ये इस तरह के बन जाएंगे। लेकिन आप अगर पहली बार हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अब आप कैसे बनाएंगे, नया पेपर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, यहाँ ये दे रखा है न्यू क्विज़, आप इस पर सेलेक्ट करें। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ब्राउज़र में ले जाएगा ये, और ब्राउज़र में मेरी आईडी से ही, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी में लॉगिन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड भरना है। तो फटाफट से मैं देखो यहाँ पर अपना पासवर्ड भर देता हूँ, वही पासवर्ड जिससे आपने टीम ऐप में लॉगिन किया हुआ है, आपने जो भी यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड रखता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इसमें यस कर देना है आपने, तो ऑटोमेटिकली अब आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर आ गए हैं, ठीक है। तो आपने साथियों क्या करना है, सबसे पहले जहाँ अनटाइटल्ड क्विज़ लिखा हुआ है
तो आपने इसका टाइटल दे देना है आपकी जो भी क्लास है। मान लेते हैं आप 11th क्लास का एग्ज़ाम लेने चाह रहे हैं तो 11th एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, सपोज़ करो आप किसी का भी ले रहे हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री। चलिए अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे आना है। और ऐड न्यू पे सबसे पहले आप सपोज़ करो आपके पास 5 तरह के आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। सेक्शन ए में आप MCQ रखना चाहते हैं, सेक्शन बी में आप ट्रू फॉल्स रखना चाहते हैं, सेक्शन सी में आप फिल इन द ब्लैंक्स रखना चाहते हैं, और सेक्शन सी में आप डी में आप 1 वर्ड रखना चाहते हैं, और सेक्शन ई में आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, मतलब आप 6 सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू पे टच करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऐड न्यू पे टच करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है कॉलम, इस पर लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये सेलेक्ट करना है जब आपको MCQ क्वेश्चन बनाने हैं या ट्रू फॉल्स। ये सेलेक्ट करना है जब आपको 1 वर्ड के बनाने हैं। और इस पर क्लिक करके आपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं या सेक्शन ऐड करना है। ये 2 चीज़ के लिए होता है, एक तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के लिए या सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन मतलब ABC नाम रखने हैं कुछ भी। तो पहले मैं देखो सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, आप जल्दी से देखिए। इस पर क्लिक किया तो ये जो आपको लास्ट वाला ऑप्शन है ये सेक्शन के लिए है। लैपटॉप में तो या डेस्कटॉप में इसका नाम लिखा हुआ देगा, लेकिन इसमें आएगा ऐड सेक्शन। तो आप इस पर जैसे ही टच करेंगे तो फटाफट से देखो सेक्शन आ जाएगा लिखा, ऑटोमेटिकली सेक्शन आ जाएगा। आप बस साइड में उसकी क्लिक कर दें और कोई भी सेक्शन ए लिख दें। आप सपोज़ करो सेक्शन ए, किस तरह के क्वेश्चन है वो आप एंटर डिस्क्रिप्शन में लिख दें। सपोज़ MCQ आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब सेक्शन ऐड हो गया, अब क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन ऐड करने हैं तो फिर से ऐड न्यू पे आएंगे आप। तो चलिए फटाफट से मैं ऐड न्यू करता हूँ। अब मुझे सपोज़ करो इसमें MCQ डालने हैं तो मैं इस वाले पे पॉइंट पे टच करूँगा। चलिए मैंने टच कर दिया। तो देखो अब पहले मुझे आ रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या लिखना है। तो आप क्वेश्चन टाइप कर लें। तो टाइप कैसे करेंगे, अपना नोटपैड यूज़ करके। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, हाउ मैनी यूनिटेरिटीज़ आर देयर इन इंडिया, ठीक है ना। तो कितनी यूनिटेरिटीज़ है इंडिया में, वो आप जो जो ऑप्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में आप लिखना चाहते हैं 8, ऑप्शन सेकंड में आप लिखना चाहते हैं 7, और ऑप्शन आप बढ़ा लो इसमें ऐड ऑप्शन करके, इसमें 9 करना चाहते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा के आप 10 करना चाहते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने 4 ऑप्शन बना दिए। अब जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपने क्या करना है, जैसे मान लो 8 आंसर है ना, क्योंकि वो 2 मर्ज कर दिए एक साथ, आपको पता होगा 2 मर्ज किए हैं, 2 नहीं बनी हैं तो वो 8 ही रह जाती हैं, ठीक है। तो 8 जो है आपका इसके राइट हैंड साइड पे, मतलब आप यहाँ कहीं भी अगर जैसे टच करेंगे साइड में, तो देखो जैसे ही टच करेंगे तो ये एक ऑप्शन आएगा, ये एरो वाला एरो, अगर आप इस पर टच कर देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर सेलेक्ट हो गया। मतलब जब बच्चे इसको सेलेक्ट करेंगे या किसी और को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा, बच्चों को नहीं दिखाई देगा ये, कभी आप सोचो स्टूडेंट्स को भी दिखाई दे जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। तो और एक बात और आप याद रखेंगे, वो एक ही बार आपने करना है, इसमें आपने पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट मतलब कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो जैसे आप इस पर टच करोगे 1 मार्क का हो गया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे कह देते हैं कि पहले का कौन सा ऑप्शन है, वो कह देता है पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है। तो आप ऑप्शन को शफल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस इस रिक्वायर्ड पे आपने टच करना है और शफल ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। अब आप जितने MCQ लिखोगे तो बच्चों के पास क्वेश्चन तो सेम जाएगा, सेम ऑप्शन जाएंगे। हो सकता है 10 जो है वो ऑप्शन 1 में हो, 7 जो है वो ऑप्शन D में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो ऐसे आ सकता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐड न्यू करता हूँ, फिर से MCQ वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, टोटल स्टेट्स इन इंडिया आर, ठीक है। इसमें आपने फिर से ऑप्शन डाल दो, 28 डाल दिए, ठीक है ना। चलिए अब इस बार पहले 30 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ऑप्शन 2 में 31 डाल दिए, ठीक है। और ऑप्शन बढ़ाया आपने, उसमें आपने 36 कर दिए, ठीक है। और एक और ऑप्शन बढ़ा लिया, क्योंकि 4 ऑप्शन तो देने ही होते हैं ना, ऐड ऑप्शन पे करके 28 कर दिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अब 28 है ना करेक्ट आंसर। सिर्फ इसमें स्टेट्स पूछे हैं, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो काट के उसमें 2 बदल दिया आपका, ठीक है, 2 यूटी बना दी, तो 29 होने थे वैसे, तो 28 रह गए। तो ये हो गया आपका
हालांकि हिस्ट्री वीक है भाई, तो कुछ भी हो, मैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। तो ये करेंगे, देखो अब पॉइंट आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपका 1 आ गया, रिक्वायर्ड के साथ में टच किया, तो जैसे ही आप टच करोगे तो देखो शफल भी ऑटोमेटिक हो गया है। तो ऐसे आप 10 क्वेश्चन MCQ यहाँ पर ऐड कर लें, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब जब आपका पूरा हो गया, आप चाहते हैं मुझे ट्रू फॉल्स लेने हैं, तो ट्रू फॉल्स करने के लिए सेक्शन बनाओगे आप, तो फिर ऐड पे जाओ, फिर इस पे आएंगे आप, बताया था ना मैंने आपको, फिर से आप किस पे टच करेंगे, इस पे टच करेंगे, सेक्शन ऐड करना है। तो ये नीचे वाला जो ये हालांकि ये तो ये जो है आपका ये वाला जो ऑप्शन है, आप इस पे टच करेंगे तो सेक्शन ऐड हो जाएगा आपका। तो चलिए मैं फटाफट से क्या कर लेता हूँ, इस पे टच करता हूँ और मैं अब डाल लेता हूँ सेक्शन बी। सेक्शन क्या कर लेता हूँ मैं, बी, और नीचे लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे आएंगे, और अब ऐड न्यू पे करने के लिए है तो ट्रू फॉल्स भी तो ऑप्शन टाइप का ही है ना, तो फिर से हम यही चूज़ करेंगे, यही वाला ऑप्शन। तो चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बना लेता हूँ, आवर PM नॉट OM, PM अगेन OM, PM इज़ श्री नरेंद्र मोदी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आपने 2 ऑप्शन डाल दिए, ट्रू लिखना पड़ेगा आपको यहाँ, ट्रू, और दूसरा ऑप्शन लिख दिया फॉल्स। तो अब ज़्यादा ऑप्शन तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आप वही काम करोगे, जब ट्रू पे लिखते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो जो ऑप्शन होगा, ताकि ऑटोमेटिक चेक हो जाए। पॉइंट डाल दो, कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन डाल सकते हो, क्या फिर से आप यहीं पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन सपोज करो आपने डाल दिया कुछ भी, मैं अब देखो टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं रफली कुछ रैंडमली टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोज़ करो आपने फिर से ट्रू लिख दिया है, फिर से आपने क्या लिख दिया है, फॉल्स लिख दिया है। सपोज़ करो ये फॉल्स है तो फॉल्स के चेक के आगे कर दीजिए। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपने सपोज़ करो 1 वर्ड वाला डालना है, तो 1 वर्ड के लिए पहले आप सेक्शन ऐड करोगे, क्योंकि भाई हमें अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। तो सेक्शन ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसके लिए क्या करना है फटाफट से, तो सॉरी, सेक्शन के लिए आप करेंगे, एक मिनट, उसके लिए आपको टच करना होता है इस जगह पर, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे और सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है, ठीक है, 2 पेज जैसा, उस पर करेंगे और आप लिख देंगे सेक्शन वट एवर डी, ठीक है ना, जो भी आपका नंबर था मुझे याद नहीं रहा। और आपने सपोज़ करो इसमें लिख दिया है 1 वर्ड आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, तो इसमें ऐड पे जाएंगे। अब आपने साथियों क्या यूज़ करना है, अब आप ABC ये जो लिखा हुआ ये सेलेक्ट करेंगे, इसमें साफ बता रहे हैं ना ABCD वाले पैटर्न में लिखना है। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो बच्चा अपने यहाँ पर आंसर लिखेंगे अपने आप। तो लेकिन आपको करेक्ट आंसर अगर मान लो ऐड करना है, तो आप इस पे ऐड पे आंसर डाल दो, ताकि आपको चेक करते टाइम भी याद रहे, ये दिखाई देगा वहाँ पर। तो सपोज़ करो आपने डाल दिया 206 जो आंसर है, ठीक है। अब आप देख लो भैया कितने मार्क्स का देना चाहते हैं, सपोज़ करो 2 मार्क्स का देना चाहते हैं। ऐसे ही आप 2-3 और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं ABC, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कलर इन सनलाइट, वो विबग्योर जो पैटर्न होता है, ठीक है ना, सनलाइट। तो बच्चा अपने यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, क्या, ठीक है ना, विबग्योर। विबग्योर, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, ये ऑर्डर होता है। तो बच्चे वो अपने आप लिख देंगे। तो आपने ये क्वेश्चन ऐड करने के बाद साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ। सभी टीचर गलती कर रहे हैं और ये अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की है। उसके बाद बहुत बड़े इशू आ रहे हैं, कोई वीडियो है नहीं अवेलेबल। मैंने भी 3 दिन इसको स्ट्रगल किया, तब जाके मुझे ये अपने आप ही फॉल्ट मिला। अब आपने, हालांकि अभी आप कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं लॉन्ग आंसर, और जिसमें बच्चे घर से फ़ोटो
मतलब अपनी कॉपी में लिख के और वो फ़ोटो पे खींच के आपको भेजें। तो वो अभी ऐड नहीं करना, आप भारी गलती कर देंगे। अभी आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ठीक है ना, कहीं भी टच कर दें, जैसे मैंने ऊपर फॉर्म लिखा हुआ था, फॉर्म पे टच कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं ये वाला बटन दबाकर एग्ज़िट कर जाऊँगा। कौन सा वाला? ये एग्ज़िट, आप ये वाला मैं जो है बीच में जो ये होता है इस पर मैं टच करके वापस अपनी टीम ऐप पे पहुँच रहा हूँ अभी, ठीक है ना। अभी मैं वो क्वेश्चन ऐड नहीं करूँगा, यही हम सबसे भारी गलती कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो टीम ऐप पे मैं दोबारा से गया और दोबारा से जाने के बाद मैं फिर से असाइनमेंट पे जाऊँगा, ठीक है ना। ये ही आपने मेन स्टेप याद रखना है, नहीं तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ गए। 11th क्लास हमने सेलेक्ट की थी, नेक्स्ट गया मैं, ठीक है ना। ऊपर वाला ये मैंने टच करना है जहाँ प्लस का साइन है, ये वाला। फिर मैं न्यू असाइनमेंट पे आया। देखो अब आपके पास ऑलरेडी 11th एग्ज़ाम लिखा हुआ आ रहा है। अभी आप जो पेपर बना के आ रहे हो वो देखो लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला, ये लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि आपने बनाया नहीं था, उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर गए थे, ठीक है ना। आप बना के आ चुके हैं अब, हालांकि पूरा नहीं बना अभी, लेकिन आपने एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है, नहीं तो बहुत गलती करेंगे। चलिए अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर टच करूँगा, मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली देखो अब मेरी क्लास में ऐड हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, बस सीधा नीचे आ जाना। और नीचे कहाँ पे आएंगे? अब मान लो आपने 2 दिन पहले पेपर बनाया है ये, ठीक है ना, तो आपको तो 2 दिन बाद रखना है। तो इस एडिट पे आप ज़रा टच करो। ये क्या है? ये अब हम उस डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं जिस डेट पे ये पेपर आपका रिलीज़ हो और जिस दिन आपका ये एग्ज़ाम शुरू होगा। चलिए मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो आपको क्या करना है? शेड्यूल पे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप? इसको शेड्यूल पे करेंगे। तो शेड्यूल पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कैलेंडर को ओपन करेंगे, किस तारीख को आपने ये करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और चलिए कर लेते हैं इस पर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो तारीख आ गई। सपोज़ करो मैं इसको 12 अगस्त को पेपर ले रहा हूँ मैं, चलो 18 को ले लेते हैं, ठीक है ना, 18 अगस्त। तो 18 पे टच किया मैंने, सेट कर दिया। कितने बजे से मैं एग्ज़ाम लेना चाह रहा हूँ? 9 o'clock से। तो चलिए इसमें एक ध्यान रखेंगे, अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो 9 का मतलब होगा मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये 24 आवर में लेगा। तो चलिए मैं 9 o'clock की एग्ज़ाम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कब तक चलना चाहिए? ये ड्यू डेट पे आएंगे, फिर से इस पे टच करेंगे कैलेंडर पे। तो मैं फिर से 18 तारीख ही लिया था ना हमने, 18 तारीख को मैं चाहता हूँ 18 को ये 10 बजे तक चले, 1 घंटा चले। तो मैं फिर से इसी पे टच करूँगा टाइम पे भी, और मैं 10 कहाँ है वो डेट टाइम जो है 10 o'clock तक वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, डन, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या कर देना है साथियों? सबमिट कर देना है, ये शेड्यूल कर देना है। तो शेड्यूल जैसी हो जाएगा, बस अब आपकी क्लास, आप इस पर टच करके देख सकते हो, या आपका पेपर शेड्यूल हो गया। अभी किसी को दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई देगा। आप इस पर टच करके देखो, आप देख लो आपके क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। आप इस पर ये तो पूरी डिटेल आ गई। आप अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो ये आपका पेपर है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपका पेपर दिख जाएगा। ये देखिए ये आपका बना हुआ पेपर आ गया है। ये बच्चों को ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये मेरे नाम से आ रहा है, हालांकि भी सेक्शन ए में क्या होगा? हाउ मैनी UT आर देयर इन इंडिया, ठीक है ना। चलो 8 आंसर है इसका। टोटल स्टेट्स इन इंडिया आर 28 है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट का मतलब अगले पेज पे आएगा ये। आवर PM ई श्री नरेंद्र मोदी। तो देखो आपने जो साथियों ये लिखा था ना पूरा सेक्शन बी, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स ये लिखे थे ना, देखो ये पूरा लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है आवर PM इज़ श्री नरेंद्र मोदी। यस बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये मैंने एक रैंडम क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है ना, ये कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखो अब 1 वर्ड आ गया, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो सपोज़ करो मेरे को पता नहीं है, मैं 258 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वट एवर द आंसर। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कलर, मेरे को ये भी नहीं पता, मैंने कुछ रैंडम ग्रीन प्रीन लिख दिए। तो बच्चे तो वो इस तरह के देंगे और उसके बाद वो सबमिट कर देंगे। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करने, अब हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? तो हम दोबारा से अपने उसी फॉर्म पे चले जाएंगे। तो पीछे जैसे आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन शिफ्ट होते हो, आपको ये पता है ना, ये वाला जो मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, नीचे 3 बटन होते हैं। तो अब आप देखो दोबारा अपनी उसी एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहीं आ जाओ। अब यहाँ ये चीज़ मुझे भी नहीं मिली साथियों, 3 दिन लगे मुझे इसको ढूंढने में, करने में, अपने आप ही मुझे पता चला। चलिए तो अब उसके बाद देखो कहाँ पे आएंगे आप इस माई फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब मुझे वो अपना फॉर्म ढूंढना है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो माई फॉर्म पे ज़रूर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रुप में चला गया होगा वो। अब साथ ही वो फॉर्म जो है आपका ग्रुप में चला गया होगा। ये देखो ये ग्रुप फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ग्रुप फॉर्म नीचे, ये इस पर आपने अगर क्लिक नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। चलिए ग्रुप फॉर्म पे हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर
ग्रुप फॉर्म पे जब आएंगे, हालांकि कुछ को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई ये क्या करवा रहे हैं हमसे, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से अब आपने वो क्लास ढूंढनी है इसमें कि वो आपकी क्लास कौन सी थी। 11 थी ना, 11 का पेपर बना रहे थे ना, तो इस पर जैसे टच करेंगे देखो आपकी सारी क्लासेस जो आपको आपके स्कूल मैनेजमेंट ने अलॉट की हुई हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। तो चलिए मैं आ गया 11th में, ये है थी ना वो 11th आई थिंक। चलिए मैंने इस पर टच किया तो देखो मेरा 11th का पेपर कहाँ है, वो ये दिख रहा है मुझे नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से आप इसको आगे ओपन करेंगे, ये जो है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ, टच करना है बस देखो, ठीक है। वही वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे ये रहे, ठीक है ना। तो आप नीचे आ जाइए लास्ट में, ऐड न्यू पे आ जाइए, वहीं से मिलेगा ये, और सेक्शन ऐड कर लीजिए। ये मैंने ऐड कर लिया, सेक्शन डी, सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। हाँ, हालांकि मैं एक और बात लिख देता हूँ इसमें, मैं कह देता हूँ राइट, आप भी लिख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को, राइट द आंसर, राइट द आंसर इन योर नोटबुक एंड टेक in your notebook, take the photo of your answer and upload here, ताकि उनको इंस्ट्रक्शन मिल गई यहाँ पर, ठीक है। आप ये कर सकते हो, हालांकि नहीं भी करोगे तो उनको वो दिख ही जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। यहाँ से और एक और मतलब थोड़ा सा पता चल जाता है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन हो गई। चलिए अब हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो अब इसमें मैं दो बातें और बता देता हूँ। आपके पास कुछ मान लो ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे टाइप नहीं होंगे यहाँ, तो मैंने आपको शुरू में वो फ़ोटो बताए थे ना, आप यहाँ जाओ, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, ना तो वो ट्रू फॉल्स है, ना वन वर्ड है, लॉन्ग है ना। तो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये अपलोडिंग वाला साइन, इस पर आपने क्लिक करना है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है, पहले सॉरी सेक्शन तो आप ऐड कर चुके हैं तो इस पर नहीं करना आपने, ये जो आपको ये दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान से आप समझ लें। तो चलिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब ये मैसेज आपको आना चाहिए। अगर ये मैसेज नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका फॉर्म गलत बन रहा है। ये तो पक्का आना ही चाहिए कि जो फ़ोटो आएगी वो सेव कहाँ होगी, ये तो पूछेगा ना ये। तो इसको आप ओके कर देंगे, जो ये कह रहा है कि ठीक है आपको बात समझ में आ गई है। अब आपको क्वेश्चन लिखना है। तो अब मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। आपको मान लो चलो कोई क्वेश्चन ऐसा लिखना है जिसमें डायग्राम है, वो आपसे नहीं बन सकता। हालांकि आप ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी कहीं बना सकते थे, इनमें भी कहीं लिख सकते थे, वो ऐसा क्वेश्चन आपको कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो आप वो यहाँ पर भी कर सकते थे। चलिए मैं इसी में आ जाता हूँ। तो आपको क्या करना है साथियों, इस जगह पर क्लिक करना है। जो आपके पास पहले से बने बनाई क्वेश्चन है या जिसके आपने फ़ोटो लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट, अब देखो उनका यूज़ करते हैं। तो इस पर जैसे आप टच करेंगे तो इमेज पे टच करना है आपको, और इमेज पे टच करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो मोबाइल में जो होंगी और जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे वो आपके आ जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने पहले ही फ़ोटो बना के रखी हुई थी, तो आप अगर देखेंगे तो वो देखो पूरा क्वेश्चन नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ा। ये आप चाहे एमसीक्यू वाले पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा सा एमसीक्यू है जिसमें सपोज़ करो आपने एक डायग्राम दे रखा है, उसमें आइडेंटिफाई करवाना है ए क्या है बी क्या है, तो वो नाम लिखने हैं, तो आप इस तरह का कर सकते हो। इस फ़ोटो को आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से टच करके। जैसे मुझे लग रहा है ये पूरा नहीं आ रहा, तो मैं जैसे इसको टच करूँगा तो इसको स्मॉल कर सकता हूँ। स्मॉल पे कह रहा है वो, ये देखिए ये तो बड़ा है, ये स्मॉल है, देखो स्मॉल हो गया ना वो। अब वो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए ये बड़ा हो गया, ये स्मॉल हो गया, तो स्मॉल पूरा इसमें आपका दिख रहा होगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं। चलिए अब आप सपोज़ करो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि ये बच्चे 2 पेज का, स्टूडेंट्स 2 पेज का इसको बना के भेजेंगे, तो वो कितने पेज फ़ोटो भेजेंगे, 2 ही भेजेंगे ना। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि भाई वो कितने फ़ोटो आपको भेज सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए मान लेता हूँ मैं, वैसे 3 सिलेक्ट करता हूँ, 3। अब उनका साइज़ ये नहीं है, वो पता चला इतने बड़ी हैवी साइज़ बना के भेज दें कि वो अपलोड ही ना हो, तो 100 MB मेरे हिसाब से सफिशिएंट होते हैं, इतना का भी नहीं होगा वो, ठीक है।
और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का मैं मान लेता हूँ, 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड करता हूँ, फिर से ऐड किया, फिर से मैं यहाँ आया, फिर से ये अपलोड वाला ऑप्शन लूँगा, मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ ना, वो तो मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। चलिए ठीक है, तो नहीं कहाँ गया, ये आपका आ ही गया, देखो पहला क्वेश्चन तो आ ही गया। फिर से मैं क्वेश्चन जा रहा हूँ, अपलोड वाले पे जा रहा हूँ, ये मैंने अपलोड वाला कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ लिखा हुआ मेरा जो ऑलरेडी है उस पर आ जाऊँ, इमेज पे आऊँगा, ठीक है ना, और मैं अपलोड पे आऊँगा। और चलो इस बार ये मैथ का मैं क्वेश्चन डालना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर दिखना शुरू हो गया आपको। हाँ, जल्दी से अपलोड हो जाए, नेट की स्पीड थोड़ी मेरी स्लो है, पूरा दिन हो गया चलाते चलाते, तो वो डेटा क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो ये अभी अपलोड हो जाएगा, तब तक और सेटिंग कर लेता हूँ मैं, फिर से 3 पेज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये 100 MB का हो जाए, और ये मैं मान लेता हूँ 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आपका फ़ोटो क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरा नेटा बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो आपको पता ही है कि स्पीड स्लो होती चली जाती है। तो ऐसे ही आप कितने क्वेश्चन भी साथियों इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फ़ोटो वाले क्वेश्चन अपलोड करने हैं, फ़ोटो वाले ये फाइल वाले, ये बात भी ध्यान रखें आप, जिसमें बच्चों को फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले टीम ऐप पे जाके असाइनमेंट अपलोड कर देनी है, तभी होना है। और फ़ोटो आपने इंडिविजुअल ये ऐड करनी है, ये अटैच करनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आप कभी भी वो कर सकते हैं। चलो मैं इसमें भी करके दिखाता हूँ आपको। ये जो एक हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, ये जो वाला जो था, ठीक है ना, जिसमें मैं कह रहा था मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, चलो इसको मैं इमेज में जाके एक फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, और इस बार कोई ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो पूरी फ़ोटो जो होगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, क्वेश्चन ही आ जाएगा, रहेगा आपका ट्रू फॉल्स ही। ठीक है ना, आपने एक डायग्राम बना दिया, ये देखो वही आ गया ना पूरा क्वेश्चन। फिर इसको थोड़ा स्मॉल कर लें आप, ये देखो पूरे क्वेश्चन आ गए। वैसे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, आप इसको एक फिल इन द ब्लैंक मीन आपने 10 क्वेश्चन उठा लिए और वो सब फिल इन द ब्लैंक करने हैं। चलो मैं एक अलग क्वेश्चन भी वो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आपने बनवाना है, देखो वो भी आ गया। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स का अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन ऐड करेंगे। जैसे आपका कहीं भी इस तरह वाले क्वेश्चन में ही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ऐड कर दिया मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो वो टेक्स्ट में आएगा, क्योंकि बच्चे आंसर तो टेक्स्ट में लिखेंगे ना, कि पहले का आंसर ये है, वो सपोज़ करो वो आंसर लिख रहे हैं अपना, ऐसे लिख रहे हैं कि भाई फर्स्ट का आंसर ये है, फर्स्ट फिल में ये आएगा, ठीक है ना, सेकंड फिल में ये आएगा, वो अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ फिल इन द ब्लैंक वाला। तो इसमें मैं आऊँगा, क्वेश्चन पे आऊँगा, मेरे पास जो पहले से ही बनाया है उस पर आया मैं, ठीक है ना, अपलोड पे आया, और देखो ये मेरे पास फिल इन द ब्लैंक था, वो मैंने अपलोड कर दिया। तो अब इसमें देखो 5-6 फिल इन द ब्लैंक है, अब वो बच्चे सबका आंसर इसी में लिख देंगे, एंटर योर आंसर में। ठीक है ना, ये 5-6 मेरे पास फिल इन द ब्लैंक थे, अब सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसी में अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पेपर बन के तैयार हो गया है। आपने कुछ सेव नहीं करना, ज़रा सा भी नहीं करना, और आपने सीधा यहाँ इस फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं टीम ऐप पे और देखते हैं बच्चों को वो पेपर कैसा दिखाई देगा। तो मैं आ गया हूँ दोबारा से अपनी टीम ऐप पर, टीम ऐप पे मैं आ रहा हूँ, आया नहीं जा रहा है, आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं टीम ऐप पर पहुँचा साथियों, और टीम ऐप पे मैं दोबारा से खोल लेता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से दिखा सकूँ। आप असाइनमेंट पे जाएंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये ऑलरेडी आपकी शेड्यूल दिख रही है, बस आपने क्या करना है, फटाफट से इस पर क्लिक करना है। अब देखना है पूरा पेपर हमारा कैसे बनेगा, बना हुआ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर से आप एक बार देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपकी असाइनमेंट खुल जाएगी। ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी यूटी आर देयर इन इंडिया, तो यूटी तो रह गई थी आपकी 8। ठीक है ना, कितने स्टेट थे, 28। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आऊँगा, अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो आपका ये क्वेश्चन आ गया ट्रू फॉल्स वाला, पूरा दिख रहा है ना, ये आपको पूरा विजिबल हो रहा है। 2 लाइन सेगमेंट आर, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव, तो फिल इन द ब्लैंक वाला है वो आपका आगे आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा, हाउ मैनी बोन्स आर देयर, 208। ठीक है, कलर जो भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। अब मान लीजिए पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है 2 स्क्वायर आर
अब मुझे तो आंसर इसका पता नहीं, मैं लिख देता हूँ 34। ठीक है, अब मैं दूसरे का आंसर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं सेकंड का आंसर लिख देता हूँ। मैथ मुझे नहीं आता। 2 सर्किल आर, तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या है ये, मैं वटएवर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे हम। अब ये फ़ोटो वाला मैं एक आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों को ऐसे क्वेश्चन आएगा, बच्चे इसको सोल्व करेंगे और अपलोड फाइल पे जाएंगे। ठीक है, अपना फ़ोटो खींच के बच्चे और फटाफट से, चलो आज बारिश पड़ी थी तो वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए अब फ़ोटो उनकी अपलोड हो जाएगी, ये देखिए ये अपलोड हो गई। और साथियों अगर आप इसको यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो आपको क्वेरी तो पड़ी होंगी कि अपलोड नहीं आ रहा है, अपलोड फेल आ रहा है, लेकिन इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पिछले 3-4 दिन में मेहनत से ढूंढा हुआ है। तो बच्चों की फ़ोटो अपलोड हो गई है इस क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पर। ठीक है, बच्चे इसी तरह से अपलोड कर लेंगे, आपको बड़ा आसान हो जाएगा ढूंढने में। चलिए ये कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने कर दिया है। ठीक है, अब बच्चे बाद में लास्ट में क्या करेंगे, सबमिट का बटन दबा देंगे। ठीक है ना, सबमिट। ठीक है, इस तरह से, और वही उनका पेपर क्या हो जाएगा, सबमिट। हालांकि ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो अभी हमने शेड्यूल किया हुआ ना 18 तारीख का, तो ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए मना कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।